पर मार डालो हरामजादे को। सांप बता रही है तू मुझे, सांप बता रही है तू मुझे, तू नागन है, नागन तो मां नहीं हो सकती है, और नागन की कोख में नाग ही पैदा होता है। रानी माँ, ये गौतम नहीं है, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ये गौतम नहीं है, ये नाग बन गया है, और जब तक नाग बन करके तेरे पूरे खानदान को हम दस नहीं लूंगा, तब तक हम पेटे में रखे रही, तुमका पैदा करी थी, दूसरे बहका में कहे आवो तो तुम हम कोई नहीं बोलेगा। राजमाता आप ठीक कह रही है। डाल दो महारानी के हाथों में हथकड़ी और सड़ा डालो इसे तहखाने के अंदर। राजमाता इधर आइए। रानी माँ, महारानी जी हुकूमत बना दिया, अशोक से पहले हाथ में हथकड़ी और सारे गहने उतारो, न देरी करो। सारे गहने उतारो, न देरी करो। अब हुकूमत तुम्हारी चलेगी नहीं, सारे गहने उतारो। छोड़ो, हथकड़ी लेकर के आ, हथकड़ी लेकर के आ, और महारानी जी ये सारे गहने उतार करके हमें दे दो। हरामजादे, आज मुझे मालूम चला कि मेरे बेटे को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि तू है। हरामजादा तू है। अगर हमारे चाचा के खिलाफ कोई भी आवाज तुमने निकाला तो मैं तुम्हारी जिस्म को निकाल कर बाहर कर दूंगा। राजकुमार भैया, दूसरे के भड़काएम कहे भड़का, तुम्हारा महतारी आए तुमका सुन तो लियो। 9 महीना पेटे में रखे रही, से पाल कितना बड़ा करी सी, तुम्हारा महतारी तो लातन से मारा था। अरे तू नहीं जानता है कि एक तरफ वो पिता हमारा हरामजादा, वो मास्टर के कहने पर मेरा अपमान किया, और पिता के कहने पर ये मां नहीं ये नागन बन गई, नागन बन गई। ये मां नहीं हो सकती है हमारी, ये मां नहीं हो सकती है। जेल के सलाखों के पीछे 3 दिन भूख प्यास से गौतम तड़प रहा था, उसी तरह तुझे भी तड़पा दूंगा, उसी तरह तुझे भी भूख प्यास से जेल में तड़पा दूंगा। ले जाओ हमारी नजरों से और डाल दो इसे तहखाने के अंदर। आज के बाद गौतम, क्या था? जो अपने महल में वो साली दासी विमला रह रही थी, जो महारानी के पास वो नौकरानी विमला रह रही थी, वो साली दिखाई नहीं दी। वही तो मैं भी देख, हमें तो लग रहा है कि कहीं वो छिप करके तो नहीं देख रही थी, और साली ये तो नहीं कि सेनापति की आवाज पर गई हो, और सेनापति से अगर बता दिया तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। मंत्री चाचा, अगर ऐसी बात है अब आज सेनापति की औकात को भी मैं देख लेता हूँ। आओ चलो मेरे साथ, सेनापति के घर की तरफ चलते हैं। आ जाओ। महाराज
महेंद्र सिंह, तुम्हारा तो नामो निशान मिट गया है और महारानी जेल की सलाखों में है। और राजकुमार गौतम, अभी तो तुझसे ये सब करवा रहा हो, और अगर एक दिन अगर मौका मिला इस मंत्री अभय सिंह को, तो राजकुमार गौतम अगर तुझे शमशान घाट न भेजा तो समझ ले कि अपनी माँ ठाकुराइन की कोख से पैदा नहीं हुआ। अब हम दोनों सेनापति के घर की तरफ चल रहे हैं। या मंत्री हुआ हमका लागत पूरा घर नाश करवा दी हो। अब बताओ, पहले सिगरेट पियाइस, फिर दारू सिखा दीस, स्कूल में गए मास्टर के ऊपर गोली चलाने लाग गए उनके बिटिया के। अब बताओ, राजकुमार द्वारा अब पिताजी का मरवा दीस। और माधव कहा सुने, मान लो उल्टा सीधा कहुआ है कि महारानी जितने जेवरात पहरे ने धरवा ली और राज को उनका बाहर निकाल दीस। ये साला कोहिका मरवाई हो और वही दानी है। अरे दूसरे के भड़का में इतना न भड़को कि बे बाम महताई का लातन से मारो। भैया जब मान लो कुछ जने के शादी ब्याह हो, पहली बात तो लड़का नहीं हुआ, कुछ जने का लड़का हो जाए, कहो साल 6 महीना में लड़का हो जाए, कुछ जने कहो साल 2 साल में हो जाए, कुछ जने कहो लड़के न हुए। और मान लो खुद न खाता लड़का होगा तो कुछ जने मूलन छेदन करत हैं, बफर सिस्टम करवा देते, पंपा बुरके नौटंकी बजवा देते। और दुनियादारी जब मान लो जब तक लड़का नहीं हुआ, कहो बिंधा चले जाए, शीतलन चले जाएं, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएं। अगर इंसान का लड़का होगा तो मान लो लड़का हो सार मर जाए। कहते हैं कि लड़का न हुआ एक दुख, लड़का न हुआ एक दुख, और लड़का हो के मर जाए तो दुख। लड़का न हुआ एक दुख और लड़का हो के मर जाए तो दुख, और लड़का हो के नालायक निकल जाए, दुख का कोनो अंत नहीं ना। और एक लड़का साला यह हुआ है, बताओ पे महताई का लातन से मारा था। लेकिन कहना क्या है, अरे बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो। जिसने किया है भैया जाके उसका घर देखो। हर बच्चे अपने अपने घर आ गए हैं ताले से, लेकिन मेरा बेटा अमर अभी तक घर नहीं आया। मैं अपने बच्चे का इंतजार करती हूँ। यही सेनापति का आवाज है। दरवाजा बंद है, आवाज लगाया जाए, कोई जरूर घर पर होगा। आवाज लगाओ बेटे, देखो कौन है इसके अंदर। अरे कोई है सेनापति के घर पर? लग रहा कि कोई नहीं है। क्या होगा जरूर। अरे कोई है, मेरी आवाज सुन रहे हो? ओहो, सो गए क्या सब? कोई बोल ही नहीं रहा, कोई आवाज ही नहीं आ रही है। आओ उधर से देखते हैं, खिड़की से देखते हैं। कौन है? अरे मैं हूँ गौतम।
देखिए इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं, मैं अपना घर का दरवाजा नहीं खोलूंगी। सुबह के आप हमसे बात कर लेना। अरे मैं महाराज का बेटा गौतम हूँ, कोई चोर उचक्का नहीं हूँ। बहुत जरूरी काम है सेनापति से, इसलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। महाराज के आप बेटे हैं? हाँ तो ठीक है, आप लोग वहीं ठहरिए, मैं अपने घर का गेट खोलती हूँ। ठीक है। नमस्ते बेटा। नमस्ते कहने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोलिए, आप क्या जानना चाहती हैं? और सेना पति है कहाँ, और बता दो गीता। सेनापति है कहाँ, और बता दो गीता। और सेनापति से है परा, और मेरा जरूरी काम। सेनापति से मुझे बहुत जरूरी मिलना है, इसलिए बोलो। अवश्य बताऊंगी मैं अपने पति के विषय में। हाँ। कि स्वामी जी घर में नहीं, स्वामी जी घर में नहीं, बतलाओ क्या काम, और कहाँ के रहने वाले, बड़ा जरूरी काम। हाँ, इस वक्त मेरे घर पे मेरे पति नहीं है, मैं हूँ। जो काम है आप बताइएगा, मैं आपकी क्या। यानी सेनापति घर पर नहीं है, तुम अकेली हो? हाँ, मैं अकेली हूँ। और कहाँ सेनापति है, अरे ये गीता बता दो। सेनापति है, अरे गीता बता दो, और मारा वो जाएगा, अरे गीता बता दो। बता दे सुने, बता दे सुने, और भलाई तेरी है, बता दे सुने, और भलाई तेरी है। और कहाँ सेनापति है, और ये जल्दी बता दो। वरना आज वो हस्त्र तुम्हारा बना दूंगा कि शायद कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। बाबूजी, अगर सेनापति के बारे में मुझे नहीं बताया तो याद रखना गीता, आज हम तुम्हें वो मौत मारेंगे कि मौत का कलेजा थरथराएगा। तू नहीं है मेरे घर में, पसंद करती बेटा, नहीं है मेरे घर में स्वामी हमारे। नहीं है मेरे घर में स्वामी हमारे।
सच बताना पड़ेगा। तुझे गीता सच सच बताना पड़ेगा। नहीं मारे हंटर की खाना पड़ेगा। वरना समझ ले कि क्या करूंगा मैं, क्या ना करूंगा। बेटा गौतम, अरे मैं सत्य कहती हूँ कि सत्य मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पति कहाँ हैं। मुझे छोड़ दीजिए, मैं तुम्हारे साथ। एक बात गीता कान खोल कर सुन ले कि आज जब तक तू अपने मुंह से बताएगी नहीं तब तक तुम मेरे हाथों से मार खाती ही रहेगी। मैंने आपसे एक बार नहीं 50 बार कह चुकी कि मैं नहीं जानती। नहीं जानती है तो लेके अरे जात भिखमंगी तेरी और अरे भेड़िए सामना क्या करेगा तू इससे चलाना नहीं, मार कर डाल दूंगा कभी पे तुझे, लाश को भी लगेगा दिखाना नहीं। रामजादे तेरी इतनी बड़ी मजाल कि तू गौतम के सामने आकर ललकार रहा है। मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जा, वरना इसी वक्त तुझे जिंदा जला दूंगा। और जिस तरह से तूने मेरी माँ को परेशान किया है, आज उसी तरह से तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। क्या करेगा तू, क्या करेगा तू? वो तो समय बताएगा मैं क्या करूंगा। रामजादे अगर मरने के ही लिए आया है और मैं सब चीज लेकर आया है तो आज आजमा ले अपनी ताकत को। या तो तू मरेगा या तो आज यहाँ पर गौतम मरेगा। आज तो समय बता दे। ये क्या किया गौतम, ये क्या किया? तूने सेनापति के पत्नी गीता को क्यों मार दिया?
अब बताओ क्या होगा? ये क्या किया तूने? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा चाचा जी, कुछ नहीं होगा। लेकिन बेटे गौतम, इस हरामजादे को उठा करके ऊंची पहाड़ी से बहते उस साले को बाहर फेंको। ले जा रहे इसे, उठा करके फेंक, साले को उठा करके फेंक दे और सेनापति के घर में आग लगा देंगे साले के। तूने तनी छोटी सी गलती किया, इसलिए तुझे मारना ही पड़ा, क्योंकि ये गौतम नहीं है। जिसको ये बात कैसे लेता है वो सांस नहीं लेता। नहीं चाचा, इस हरामजादे की लाश को उसे गंगापुर की पहाड़ी से फेंकूंगा ताकि उसकी लाश को चील और कौवे नोच नोच कर खा जाएंगे। ऐसे हो गया, इस पापी ने हमारे घर को जला कर राख कर दिया। मेरा बेटा अमर का, अमर! ये सब ऐसे क्या हो गया? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं। ये सब ऐसे क्या हो गया? किस पापी ने आकर मेरे घर को जला कर राख कर दिया? नहीं नहीं नहीं, नहीं। या तुमने किया, तुमने मेरे
बड़ा गजब हो गया भैया। आपके घर में आग लगाने वाला और आपकी पत्नी को मारने वाला कोई और नहीं भैया, वही मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम सिंह ने आपके घर को जलाकर राख कर दिया भैया। राम सिंह, हाँ भैया। इसका मतलब मेरे घर को जलाने वाला वो मंत्री अभय प्रताप सिंह क्यों नहीं भैया? और राजकुमार गौतम। हाँ भैया। आज तक मैं सेनापति मयंक सिंह था, लेकिन आज के बाद मयंक सिंह का नाम खत्म हो गया। अभय प्रताप सिंह, जिस तरह से तूने मेरे घर को जलाकर राख किया है, मेरे बच्चों को जलाकर राख कर दिया है, अगर तुझे दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा तो समझ लेना कि मेरी मां का दूध हराम है। आज तक मैं सेनापति मयंक सिंह था, अब आज के बाद मयंक सिंह का नाम खत्म हो गया। अब अपने आप को डाकू महपाल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। कौन है भैया? कुत्ते अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम साले दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा तो समझ लेना कि अपनी मां के कोख से पैदा नहीं हुआ। राम सिंह, हाँ भैया। इस लाश को ठिकाने लगा दो और आओ हमारे साथ, आओ हमारे साथ, हम देखेंगे अभय प्रताप सिंह को। अभय प्रताप सिंह, अब मैं तेरी मां बनकर आ रहा हूं। मंत्रीवा हमका लगा लाशे ढोआ ढोआ जिंदगी झंड कर दे हमार। मंत्री और राजकुमार कहीं नहीं के लाश का जाओ कोनो बहरी नदी में फेंक आओ, यही ठही फेंके दे जैसे थक गए सारे का। लाश का 4 जने उठावत है, हम अकेले लायक हमारी जिंदगी झंड हो गए। अब यही ठही लाश पड़ी रही कौआई का खाइन रही है। मैं काफी दूर आ गया और उसी रास्ते जाता हूँ। अरे ये कौन लड़का बेहोश पड़ा हुआ है? इसे मैं देखता हूँ, इसे हुआ क्या है? ये लड़का बेहोश है, इसे मुझे होश में लाना चाहिए और इसे पूछना चाहिए कहाँ का रहने वाला है और कौन है, यहाँ कैसे आया। जिस बच्चे का मुंडन हुआ है बड़काई बुआ की तरफ से 50 रुपए की इनाम है। यानी जिस बच्चे का मुंडन हुआ है बड़ी और छोटी बुआ सामने बैठी हुई हैं। बड़ी और छोटी बुआ जी की तरफ से सीन को देखते हुए 51 रुपए की इनाम आ रहा है। पार्टी कोर से धन्यवाद। बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। और सुनिए कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे कहो कौन कैसे अरे यहाँ आ गया है, कहो कौन कहो कौन
और यहाँ कैसे आ गए मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तुम्हें खुशबू आ रही है। अगर तुम्हें हेलो, यादव प्रेम शंकर गुप्ता। प्रेम शंकर गुप्ता जी इसी का निवासी हैं। प्रेम शंकर गुप्ता जी की तरफ से घर मालिक जी के लिए 51 रुपए का व्यवहार पार्टी की ओर से धन्यवाद। बेटा मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम कहाँ के रहने वाले हो और क्या नाम है तुम्हारा? मुझे कुछ भी नहीं तुम्हें मालूम, कुछ भी नहीं पता। मुझे कुछ भी नहीं मालूम ये कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कौन हूँ कौन नहीं। ये तुम्हारे सर में चोट लगी है, इसे तुम्हारी याददाश्त खो चुकी है मैं कुछ भी और मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तुम्हारा इलाज करता हूँ और मैं तुम्हें अपना बेटा समझता हूँ। आओ मेरे साथ। अब आया है सुकून मुझे। और महाराज गंगा सिंह, एक दिन तेरे खानदान को मिटा करके इस सिंहासन पर ये ठाकुर अभय सिंह बैठेगा। मंत्री जजा नमस्ते। क्या बात है बेटा? आप तो आराम से सिगरेट पी रहे हो, लेकिन बात क्या है? लेकिन बात तो बहुत अजीब है, इसीलिए तो मुझे यहाँ तक आना पड़ा। अरे बोलो बेटे, क्या बात है? सुनो, अरे सुनो मंत्री जी, होने वाला है, सुनो गजब मंत्री जी बात और घटने वाली सुना। अरे है परसों की रात। चाचा जी बहुत गजब होने वाला है और ऐसी अरे मेरे घटना बेटे, आखिर हुआ क्या शायद है? मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। राजकुमार गौतम, आखिर हुआ क्या है? तो क्या घट रहा गौतम घटी और साफ करो इधे। घटना गौतम घटी और साफ करो इतिहास। तुम मायूस हो और गौतम मेरे आखिर बेटे हुआ क्या है? चाचा जी सुनाओ कि हुआ क्या है। की होने वाली शादी मधु की सुना होने वाली है। और मधु की सुनो बस इसी बात पर मैं और परेशान हूँ। मेरी शादी मधु से और करा दीजिए, मानूंगा मंत्री जी ऐसा एहसान है। मंत्री चाचा, मधु की शादी परसों होने वाली है। उसकी गोद भराई के रस्म की तैयारियां हो रही है और तुम जानते हो कि मैं मधु के बगैर जिंदा नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने
कॉलेज में ही मधु से फैसला कर लिया था कि गौतम शादी करेगा तो तुझी से करेगा, इसलिए मेरी शादी मधु से करा। हो जाए। ये आ गई अनुभव की बुआ जी, यानी जिनका मुंडन उनके बुआ जी हैं, सामने बैठी हुई हैं। बुआ जी की तरफ से सीन को देखते हुए 51 रुपए की इनाम आ रहा, पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। बेटे गौतम, जिस लड़की को तूने कॉलेज में गोली मारा था उसी की शादी हो रही है। वही लड़की है। और तो उसी के साथ अपनी शादी करना चाहता। हाँ, मैं उसी के साथ अपनी शादी रचाऊंगा। लेकिन बेटे ऐसा होगा कैसे? तूने उसी लड़की को गोली मारा है और हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा था, अब आज उसकी शादी हो रही है, तो वो तेरे साथ शादी कैसे करेगी? श्री साहब, तुम भूल गए हो कि गौतम मुझे गोली नहीं मारा था। गोली तो मैंने मास्टर को मारा था, लेकिन वो गोली अचानक उसके जा पड़ी। मुझे भी तकलीफ है क्योंकि मैं मधु से मोहब्बत करता हूँ और मैंने फैसला भी किया है कि शादी मेरी मधु से। बेटे गौतम, जब तक के तेरा चाचा जिंदा है तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? हाँ, तो दिल में चिंता करो, अब न गौतम कुंवर शादी मधु से तुम्हारी रचाऊंगा मैं, और घर से इनकार शादी से उसने किया। घर से शादी से इनकार उसने किया, सीधे मन के तुमको उठाऊंगा मैं, घर से इनकार शादी। बेटा गौतम, तू चिंता फिक्र मत कर, वो मधु तेरी है और तेरी रहेगी। आज मैं कसम खा रहा हूँ कि तेरी शादी मधु से ही कराऊंगा। आओ उस मास्टर के घर चलते हैं, शादी के विषय की बात करते हैं।